ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष अपने दावे कर रहा है और मुस्लिम पक्ष अपने दावे, अपनी अपनी आस्था के हिसाब से स्थानीय लोग भी अपने दावे कर रहे हैं। मगर ज्ञानवापी को लेकर इतिहासकारों का क्या मानना है, इस पूरे विवाद को किस नजरिए से वो देखते हैं, आप सुनिए। कानूनी लड़ाई के बीच ज्ञानवापी पर जंग छिड़ी है। कोर्ट के फैसले से पहले अपने अपने दावों की लंबी झड़ी है। कोई ज्ञानवापी को पुराना शिव मंदिर बता रहा है, तो कोई मंदिर वाले हर दावे पर सवाल उठा रहा है। इन सवालों का जवाब तो कोर्ट में दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगा, लेकिन आपको इतिहासकारों के हवाले से ज्ञानवापी के असल ज्ञान के बारे में कुछ बताते हैं। ज्ञानवापी के इतिहास से पर्दा हटाते हैं। मुगल काल के दौरान वाराणसी में घटी घटनाओं के बारे में बताते हैं। मंदिर ये तोड़ा है बनारस का जी है, एक मथुरा का है, वो केशव राय का बहुत बड़ा टेम्पल था, वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था, जहांगीर पे बनाया जी। तो ये दो मंदिर उनका तो इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल ये है कि कोई चीज जो 1670 में बन गई हो उसे आप तोड़ सकते हैं। इसको ये जो हिंदुस्तान का मॉन्यूमेंट्स एक्ट है उसको बिल्कुल खिलाफ। यानी इतिहास के हवाले से ये बात साफ है कि शासन के दौरान औरंगजेब ने काशी और मथुरा के भव्य मंदिरों को गिराया था। इसके लिए बकायदा औरंगजेब की ओर से फरमान भी जारी हुआ था। बनारस में जो मंदिर तोड़ा था वो कितना पुराना था मुझे नहीं मालूम, हो सकता है नया हो इसलिए तोड़ा, क्योंकि मुसलमान इसमें औरंगजेब ने ये कहा था कि नए मंदिर बनने नहीं होंगे। तो जाहिर है कि इतनी सल्तनत में हर जगह मंदिर बन रहे थे, लेकिन बनारस का तोड़ा। इस किताब के अनुसार 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार उनके 3 प्रांतों में, 3 प्रोविंस में कट्टा, मुल्तान और स्पेशली बनारस के मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। ये औरंगजेब का फरमान, ये औरंगजेब का फरमान है और बाकायदा इसकी तारीख भी है 8 अप्रैल जी 8 अप्रैल। तो ये तो फरमान है। अब ये प्रश्न उठता है इतिहासकारों की दृष्टि में, क्या इस फरमान को एग्जीक्यूट किया गया, इसका पालन हुआ? तो इसी ग्रंथ में उसका भी हमें उल्लेख मिलता है आगे के पृष्ठों में। अब सवाल ये है कि क्या ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फव्वारा? इस बिंदु पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। अगर शिवलिंग है तो वो वहाँ कैसे रहा? 400 साल से मस्जिद चल रही है। अगर मुसलमान चाहते तो उसको तो खत्म कर देते ना, तभी वो कैसे उसको संभाल के रखे हुए शिवलिंग को? अगर शिवलिंग है तो मुसलमानों ने बड़ी इज्जत की उसकी और उसको रखा कायम। बात यह है कि शिवलिंग तो वो है ही नहीं, वो फाउंटेन है। और फाउंटेन बड़ी मस्जिदों में आपको जगह जगह मिलेगा। मेरठ में हमारी हौज वाली मस्जिद कहलाती है, उसके अंदर हौज में फाउंटेन है। जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जहाँ जगह है वहाँ वजू के लिए हौज बनाया जाता है और एक फाउंटेन ब्यूटिफिकेशन के लिए लगा देते हैं। हिस्टोरिकल तो नहीं, किंतु आख्यानों में ये बात है कि शिवलिंग को बचाने की कोशिश की गई थी और पंडितों ने, जो मंदिर के जो पंडित थे, उन्होंने शिवलिंग को कहीं छुपा दिया था। छुपाया किस जगह पर था उसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमें नहीं मिलेगा, किंतु इतना अवश्य है कि छुपाया गया था, बचाने की कोशिश की गई थी, यह तो दर्ज है। कि ज्ञानवापी में फव्वारा फंक्शनल था, इसका भी कोई रिकॉर्ड हमें नहीं प्राप्त हुआ अब तक। यदि वो 40-50 वर्ष पहले भी फंक्शनल था, उसके भी कोई फोटोग्राफ्स उपलब्ध होते, जो कि नहीं है, संबंधित पक्ष ने उपलब्ध नहीं कराए। यही कहा गया है कि यहाँ पर फव्वारा था, पर वो फंक्शनल था या नहीं था हमें मालूम नहीं। तो हमें फव्वारे की बात पर एक प्रश्न चिन्ह लगाकर रखना पड़ेगा। दूसरी बात है शिवलिंग की, ये हमें इंफॉर्मेशन है कि शिवलिंग को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया गया था, जो कि अभी प्राप्त हुआ है। मंदिर तोड़ा गया, इसे लेकर इतिहासकारों में एक राय है, लेकिन ज्ञानवापी के मौजूदा स्वरूप को लेकर राय अलग अलग है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इतिहास के दस्तावेज और तथ्य कोर्ट में किस पक्ष के दावों के साथ जाएंगे? इस पर भी कोर्ट की सुनवाई के दौरान सभी की नजरें होंगी। आज तक ब्यूरो।